ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, देश भर में नवरात्र की धूम हम जरूर देख रहे हैं। बिहार झारखंड में विशेष तौर पर सज धज कर ये पूजा पंडाल बिल्कुल तैयार है। कई जगहों पर तो माता के पट भी खुल चुके हैं। अधिकांश जगहों पर लेकिन आज पट खोले जाएंगे। चारों ओर माता के जयकारे जरूर सुनाई दे रहे हैं। और अगर बिहार झारखंड की बात होती है तो राजधानी विशेष का नजर जो है वो हम डालना जरूर चाहेंगे। तो हमारे साथ राजधानी रांची से संवाददाता नैयर बने हुए हैं और राजधानी पटना से हमारे साथ संवाददाता अंकित भी जुड़े हुए हैं। पहले एक बार अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, इस वक्त आपकी कहां पर मौजूदगी और वहां क्या कुछ माहौल और किस तरह के मुहूर्त में अब मां के पट खुलने की वहां पर बातें कही जा रही है, जानकारी दीजिए। जी सुष्मिता, देखिए आज नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि की आज 7वां दिन है और 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और सभी पूजा पंडालों में लगभग सुबह से ही जो पट खुलने की तिथि है वो चालू हो चुकी है। अभी इस वक्त हम पटना के एतबारपुर में हैं और एतबारपुर की पूजा पंडाल की आपको दिखलाएं तो इस बार जो है यहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया है। आपको ये देखिए, जो अयोध्या में जैसे ही आप एंट्री करते हैं राम मंदिर में तो आपको पिलर पर निकासी जो दिखती है भगवान गणेश की और भगवान विष्णु की, वो भी यहाँ पे निखारा गया है। आप देख सकते हैं कि ये भगवान विष्णु की तस्वीर है और नीचे में देखिएगा तो भगवान गणेश की तस्वीर है वो लगाई गई है। और यहाँ हर एक साल जो है वो अलग अलग थीम पर यहाँ पर पूजा पंडाल बनाया जाता है और इसकी लागत जो बताई जा रही है लगभग 70 लाख रुपए लागत लगी है इस पूजा पंडाल को बनाने में। आप ये देखिए, सामने जैसे ही पूजा पंडाल में एंट्री करिएगा तो भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है और अभी खैर इसमें पूजा नहीं हुआ है। इस पूजा पंडाल में बताया जा रहा है कि शाम में संध्या 4 बजे के आसपास से पट जो है इस मंदिर में खुलेगा। और आपको अंदर लिए चलते हैं, अंदर की तस्वीर आपको ऊपर दिखलाएंगे। जो निकासी काटी गई है पूजा पंडाल की वो काफी आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। और इस पूजा पंडाल में तो सभी पूजा पंडाल में आप देखते होंगे कि बाहर से ही जो पूजा पंडाल का दृश्य है वो देखने को मिलता है, लेकिन इस पूजा पंडाल में खास यह है कि आप अंदर आकर के राम मंदिर का फील ले सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर का अंदर देखिए पूजा चल रहा है। आज 7वीं का दिन है और पट खुलने का जो पूजा है वो चल रहा है। आपको अंदर का तस्वीर दिखलाते, देखिए सभी जो है वो पूजा पर बैठे हुए हैं। अभी से कुछ ही देरों में जो है पट खुलेगा। इस यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। बाबा, आज आप लोग इस पूजा पंडाल की तिथि क्या है, कितने बजे पट खुलेगा? और बाबा से पूछो, वही बताएंगे। कितने बजे पट खुलेगा बाबा और क्या तिथि है आज की? सप्तमी तिथि में देवी का पट खुलेगा। सप्तमी में मूल नक्षत्र में ही देवी का आगमन इस बार हाथी पे होगा, तो इसलिए देवी का पट सप्तमी युक्त मूल नक्षत्र में 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच खुलेगा। सभी भक्तजन देवी के दर्शन करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आज कालरात्रि की पूजा है जी, इसका महत्व क्या होता है, खास क्या है? सप्तमम कालरात्रि चा, कालरात्रि का स्वरूप देवी का उग्र स्वरूप है। चंड मुंड का वध किस प्रकार किया था देवी ने, सभी भक्तजनों को जिस प्रकार उनके जीवन में किसी भी प्रकार का विकार है उनको दूर करने वाली जगदम्बा देवी कालरात्रि हैं। सप्तमम कालरात्रि चा। चलिए देखिए, बाबा थे वो कालरात्रि पूजा के बारे में बता रहे थे और आपको बाहर लिए चलते हैं। इस पूजा पंडाल के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की कि वो लोग कब से आप लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। लगभग 2019 से जो है भव्य पंडाल और आप लोग को 3-4 साल से लगातार जो है आप लोगों को प्रथम पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया जा रहा है। क्या कितने लागत है और इस बार कहाँ से सोच कहाँ से आया कि आप लोग आज इस बार राम मंदिर का तर्ज पे बनाए हैं? देखिए, हमारा सोच इसके पीछे यही था कि
कभी जो लोग पटना में रहते हैं और राम मंदिर नहीं जा पाते हैं, उनको राम मंदिर दिखाया जाए, उसकी भव्यता दिखाया जाए राम मंदिर की, कितना भव्य है रियल में राम मंदिर। इसलिए हमने इस टाइप का पंडाल बनाया कि लोग इसमें आके घूम सकेंगे, अंदर राम मंदिर की तरह देख सकेंगे कैसा क्या डिजाइनिंग है क्या नहीं है। इस बार हम लोग का अनुमानित बजट 70 लाख का है। 70 लाख रुपए की। जी। और कारीगर जो है आपके बनाने पूजा पंडाल को बनाने वाले और मूर्तिकार वो कहाँ से आए हैं? कारीगर मैक्सिमम कारीगर बंगाल के हैं और माधोपुर के हैं और पटना के हमारे कुछ मूर्तिकार हैं जो पटना के हैं और बंगाल के साथ में काम कर रहे हैं उनके। देखिए सुष्मिता, आपने साफ बिल्कुल तौर पे बिल्कुल सुना अंकित, देखिए जो आपने बेहद ही सुंदर पंडाल जो है हमारे दर्शकों को दिखाई। आप तस्वीरें लगातार दिखाइएगा, कैमरा पर्सन से कहिएगा कि हम तस्वीरें हम तक लगातार साझा करें। और उन सबके बीच हम एक बार राजधानी रांची का रुख कर लेते हैं। संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़े हुए। नैयर, आपके ठीक पीछे माँ दुर्गा की वो भव्य रूप हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो दर्शन करवाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, हम अपने सहयोगी को बोलेंगे कि जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसका दर्शन कराने के लिए यह तस्वीर है। जय माता दी क्लब नामकुम का, जहां बहुत भव्य पंडाल बनाया गया है और इसका जो थीम है ऑक्टोपस है, जो समुद्री जीव है उसका ऑक्टोपस है। और साथ ही साथ इस पंडाल की खासियत यह है कि यहाँ जो माँ दुर्गा की प्रतिमा तो स्थापित की ही गई है सुष्मिता, साथ ही साथ राजनेताओं की भी मूर्ति को स्थापित की गई है। हम अपने सहयोगी को बोलेंगे वो दिखाने के लिए। यह तस्वीर है माँ रूपी सोरेन का, जो हेमंत सोरेन की माँ है, जो अभी झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उसको दर्शाया गया है। उसकी एक तरफ उसकी माँ है और दूसरी तरफ जो है हेमंत सोरेन है, तो उसकी भी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यह जो हम इस पंडाल में आए हैं, या हर साल यहाँ इसी तरह का कुछ रोचक चीज यहाँ दिखाया जाता है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के बहुत बड़े नेता जो लालू प्रसाद यादव है, उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है। और साथ ही साथ उनकी जो माँ है, माँ मरछिया देवी, जो लालू की माँ है, उसकी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। और साथ ही साथ नाम के साथ लिखा हुआ भी है कि माँ मरछिया देवी लालू जैसा वीर जन्मा, यानी कि उसे भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतिमा लगाकर उसकी पूजा की जा रही है। और साथ ही साथ इस तस्वीर के साथ साथ जो पंडाल के जो बाहर है वो उसकी भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इनके जो आयोजक है विनोद सिंह, उनसे भी हम जानकारी हासिल करेंगे कि यह थीम कहाँ से आया दिमाग में और कैसा लग रहा है अच्छा लोगों का रिएक्शन कैसा? लोगों का रिएक्शन तो कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर आदमी भाजपा का नहीं है, हर आदमी कांग्रेस का नहीं है। ये मेन बात है कि हम लोग का जो पंडाल है ना माँ के थीम पे है, तो हम लोग माँ को दिखाए हैं। और सभी का माँ को आप देखेंगे, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, सरस्वती जी, सबके गोद में एक बच्चा है, देखेंगे तो माँ के रूप में। तो हम लोग तो हम लोग उसको दिखाए हैं। और ये चीज़ को दिखाया कि वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि रूपी सोरेन और हेमंत सोरेन को भी दिखाया है, तो भी माँ बेटा। तो आज युवा आइकॉन भी हैं तो ये आपके हेमंत सोरेन जी, और अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग दिखाएं कि भाई रूपी सोरेन माँ, हेमंत जैसा वीर जन्मा। कि क्या तो पंडाल की ये तस्वीरें किया, देखने को देखें मिलेगी, कि एक बार वो तस्वीरें भी नैयर। पुत्र धर्म जो है कितना अच्छा से निभाया, तो इस चीज़ को एक हम लोग एग्जाम्पल है, जो दिल में बसता है हम लोग उसको पूजा करते हैं। और भी तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बाहर भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जैसे हम नेता की, उसमें राहुल गांधी की भी तस्वीर है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की भी तस्वीर है और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव की भी तस्वीर है। वो दर्शकों को दिखाने की कोशिश हम करते हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये राहुल गांधी की तस्वीर है पंडाल के बाहर। और दूसरी जो तस्वीर है, ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ये राहुल गांधी की तस्वीर बनाई गई है, उसकी मूर्ति यहाँ लगाई गई है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की, और साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ भी है नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार।
तो बिल्कुल देखिए नैयर पंडाल से एक मैसेज देने की कोशिश है मां के स्वरूप पर, इस थीम पर ये आधारित ये पंडाल था। वापस से एक बार राजधानी पटना का रुख करेंगे। अंकित, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं उससे नजरें नहीं हट रही है, किस तरह से जो बारीकियों से पंडाल के निर्माण किए गए हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भीड़ इस बार इसी पंडाल में देखने को मिलेगा हमें। जी सुष्मिता, आपने सही कहा, ये पंडाल जो है पटना में सबसे अलग है और सबसे महंगी और सबसे ऊंची पंडाल जो है पटना में इस बार एतबारपुर का ही बनाया गया है। पूरे पटना का सबसे बड़ा पंडाल जो है इस बार पटना का एतबारपुर ही होने वाला है और है भी। तस्वीरें दिखाइएगा। इसकी जो सबसे खास यह है कि जो निकासी काटी गई है। जी हम अपने कैमरा पर्सन संजय से कहेंगे कि संजय जी, आप तस्वीरें दिखलाइए कि जो भगवान विष्णु और भगवान गणेश की सबसे खूबसूरती जो निखर के आ रही है वो निकासी काटी गई है। ये जो पिलर दिख रहा है, आप जब भी जाइएगा मंदिर में तो इसी तरह का जो पिलर है वो अयोध्या में देखने को मिलेगा। एंट्री जैसे लोग करते हैं, एक तरफ एग्जिट गेट बनाया गया है और दूसरी तरफ अंदर जाने की जो गेट है वो बनाया गया है। और पूजा को लेकर के देखिए, यहाँ इस एतबारपुर में जो है राजधानी पटना के अगल बगल के जो भी इलाके हैं वहाँ से लोग आते हैं, उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। पुलिस चौक चौबंद है पूरे राजधानी पटना में। कई बिल्कुल अंकित, प्रवेश द्वार अलग, निकास द्वार अलग, शायद इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए पिछले कई महीनों से ये तैयारियां हमें देखने